हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे इस पैंडेमिक में। एंड एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की जो बुक है उसमें से लिया है। और ये शायद इसका सेकंड टॉपिक है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इसके टॉपिक पर, जिस पे आपका बहुत सारा प्यार और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था। तो मुझे लगा कि मुझे इसी टॉपिक में से एक और चैप्टर उठा के बनाना चाहिए, जिसकी समरी हम आज आपको बताएंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू डिग योर मैरिटल ग्रेव इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे। इसका मतलब है कि आफ्टर मैरिज, मतलब शादी होने के बाद हम अपनी शादी को कितनी जल्दी हम ख़राब कर लेते हैं, कितनी कम समय में, उसके बारे में डेल कार्नेगी सर ने, जो कि बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे गाइस। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी अगर वो नहीं देखी तो जाके प्लीज़ चेकआउट करें। मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको दे दूँगा, स्क्रीन पर ही वो अपेयर हो जाएगा, आप जाके ज़रूर चेक करना। इसकी फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, और इसका जो सेकंड पार्ट जो मैंने आज लिया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। थोड़ा सा वॉइस में नोइज़ी आ रही होगी गाइस, तो उसको अवॉइड करना। तो ये है हमारी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि मैंने इसी में से चैप्टर लिया है। और ये है हमारे एक्चुअली गाइस, जो इस बुक्स के अंदर मैं डाउनलोड करा था तो वो चैप्टर उसके अंदर आ नहीं रहा था, क्योंकि वो पार्ट 6 के अंदर था। तो जो मैंने बुक परचेज़ की थी उसी का मैंने इमेज लेके आपको समझाने के लिए उस चैप्टर को मैंने आपको दिखाया है इस तरीके से। वो डेल कार्नेगी की ही बुक का चैप्टर है गाइस, आपको दिख भी रहा होगा, टू डिग योर मैरिटल ग्रेव इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने मार्किंग भी कर रखी है थोड़ी बहुत, मस्ट हम पढ़ रहा था गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट कंटेंट किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगा उसको कंप्लीट करने की। तो गाइस आगे चलते हैं। तो जो आज के हमारा टॉपिक का स्टार्ट है ये है 75 years ago, Napoleon III of France, nephew of Napoleon Bonaparte, fell in love with Marine Eugenique Ignace Augustine de Montijo, Countess of Tiba, the most beautiful woman in the world। तो गाइस यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि 75 ईयर्स पहले जब नेपोलियन फ्रांस के एम्परर थे तो उनका जो नेफ्यू था वो एक लड़की के संग प्यार करने लग गया था, जिसका नाम था मरीन यूजनी इग्नेस ऑगस्टिन डी मोंटिनो, जो कि वर्ल्ड की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। एंड मैरिड हर, उसके साथ उसने शादी भी की। His advisor pointed out that she was only the daughter of an insignificant Spanish count। उसका जो एडवाइज़र था, सलाहकार, उसने उसको बताया था कि इस लड़की को स्पेनिश में कोई भी नहीं जानता है। बट नेपोलियन रिटॉर्टेड, मतलब नेपोलियन ने इस बात के कटाक्ष में कहा, रिटॉर्ट करते हुए, जवाब देते हुए कि व्हाट ऑफ इट, तो क्या। हर ग्रेस, हर यूथ, हर चार्म, हर ब्यूटी फिल्ड विद हिम विद डिवाइन फेलिसिटी। उसने उसकी तारीफ करी कि उसकी जो खूबसूरती थी वो उसके मन को भा गई थी। इन अ स्पीच हर्ड फ्रॉम द थ्रोन ही डिफाइड एन इंटायर नेशन, उसने पूरे इंटायर नेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई हैव प्रिफर्ड ए वूमन आई लव एंड रेस्पेक्ट। ही प्रोक्लेम टू अ वुमन अननोन टू मी, उसने दावा कहा और कहा कि मुझे ये लड़की
मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने दावा करा कि वो उसके लिए अनजान है। गाइस कोल्ड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आगे चलते हैं। नेपोलियन एंड हिज ब्राइड हैड हेल्थ, वेल्थ, पावर, फेम, ब्यूटी, लव, एडोरेशन। नेपोलियन और जो उसकी वाइफ थी जिससे उन्होंने प्यार करा था, जिन्हों की उसकी शादी भी हो गई थी, और वो खुशी खुशी अपने अच्छे तरीके से अपने प्यार वाली ज़िंदगी को वो निभा रहे थे। ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए परफेक्ट रोमांस, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है एक रोमांस की वाइफ से शादी के बाद, वो सब उसको मिल रही थी। नेवर डिड द sacred फायर ऑफ मैरिज ग्लो विद ए ब्राइटर इन स्कैंडेंस। इसका मतलब था गाइस कि इससे पहले कोई भी शादी इतनी खुशहाल नहीं रही थी। बट अलास, लेकिन द होली फ्लेम सोन फ्लिकर अराउंड द इन स्कैंडल स्कूल। लेकिन जो कहते हैं ना कि नई नई शादी कब तक टिकेगी, जो उसकी खूबसूरती थी जिसको देखकर उसने प्यार करा था, अब वो धीरे धीरे ढलती जा रही थी, वो ठंडी पड़ गई थी। एंड टर्न टू एम्बर्स, और एम्बर्स का मतलब होता है कि बस सूरत या फिर नफरत में वो पैदा हो गई थी। नेपोलियन कुड मेक यूजेनिक एंड एम्प्रेस। नेपोलियन कभी भी उसको अपने देश की एम्पर नहीं बना सकता था। बट नथिंग इन ऑल ला बेले फ्रांस, ये एक फ्रांस का वर्ड है गाइस, नीदर द पावर ऑफ हिज लव नॉर द माइट ऑफ हिज थ्रोन कुड कीप हर फ्रॉम नैगिंग। जो उसके नेपोलियन के प्यार की जो ताकत थी, वो उसको उसके बीबी के तानों से नहीं बचा सकती थी। नैगिंग का मतलब होता है गाइस ताना मारना, नैग करना, टॉन्ट करना। बेडिविल्ड बाय जेलसली, डिवियर्ड बाय सस्पिशियस, सी फ्लाउटेड हिज ऑर्डर्स। वो उससे जेलसी फील करती थी, उसके ऑर्डर्स तक को वो नहीं मानती थी। सी डिनाइड हिम इवन ए सॉफ्ट प्राइवेसी, यहाँ तक कि वो उसको उसकी प्राइवेसी में भी नहीं रहने दिया करती थी। सी ब्रोक इन टू हिज ऑफिस वाइल ही वॉज इंगेज इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। यहाँ तक कि जब उसकी ऑफिस की मीटिंग में जब वो बिजी रहता था नेपोलियन बोनापार्ट, तब भी वो उसकी उस मीटिंग को वो ब्रोक कर देती थी और वहाँ पे भी वो घुस जाती थी। सी इंटरप्टेड हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन, वो उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में भी इंटरप्ट करती थी, दखल अंदाजी करती थी। शी रिफ्यूज्ड टू लीव हिम अलोन, वो मना करती थी उसको अकेला छोड़ने से। ऑलवेज फेयरिंग दैट ही माइट बी कंसोर्टिंग विद अनदर वुमन, उसको हमेशा गाइस इस बात का डर रहता था कि वो कहीं ना कहीं दूसरी औरत से तो बात नहीं कर रहा, जो कि शायद हर मैरिज में होता है गाइस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। एक सेकेंड, ये देखो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पेज था जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। ओके। ऑफन, अक्सर, सी रैन टूवर्ड सिस्टर, वो अपने बहन के पास चली जाती थी। यहाँ पर नेपोलियन की वाइफ की बात हो रही है गाइस। कंप्लेनिंग ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की कंप्लेन करने के लिए। कंप्लेनिंग, वीपिंग, नैगिंग एंड थ्रेटनिंग, कि वो रोती थी, उसको ताने मारती थी, उसको डराती थी। फोर्सिंग हर वे इनटू हिज स्टडी, सी स्टॉर्म्ड एट हिम, वो उस पर बहुत गुस्सा करती थी। एंड अब्यूज्ड हिम, उसे गाली भी दिया करती थी। नेपोलियन मास्टर ऑफ ए डजन सम्पटस प्लेस, इतने सारी खाली जगह होने के बाद भी एम्परर ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस का एक गाइस राजा था, एम्परर था, सम्राट था, कुड नॉट फाइंड अ कप बोर्ड इन विच ही कुड कॉल हिज सोल हिज ओन। ये एक ईडियम फ्रेज है गाइस, जिसका मतलब है कि उतने बड़े एम्पर का, फ्रांस का एम्पर होने के बावजूद भी वो एक ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाया जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड कर सके और अपने लिए टाइम स्पेंड कर सके। वो देखा गाइस नैगिंग की पावर कितनी स्ट्रांग होती है। एंड वॉट डिड यूजेनिक अकॉम्प्लिश बाय ऑल दिस, और ये सब उसने क्यों किया। हेयर इज़ द आंसर, यहाँ पर है इसका आंसर। आई एम कोटिंग नाउ फ्रॉम E.A. रेहिनहर्ट्ज़। अब वो बताएगा गाइस आपको कि ये सब क्यों हुआ था। एंग्रोसिंग बुक, नेपोलियन एंड यूजेनिक, उसकी वाइफ, द ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ एन एम्पायर। सो इट केम अबाउट दैट नेपोलियन फ्रीक्वेंटली वुड स्टील out by a little side door at night।
नेपोलियन जो था वो अक्सर छुपके से दरवाजे से निकल के बाहर जाया करता था रात में, विद अ सॉफ्ट हैट पुल्ड ओवर हिज आइज। एक हैट जो कि उसके आंखों पे थी, सर पे, जो कि उसके आंखों तक उसे ढकी रहती थी, एंड अकम्पेन्ड बाई वन ऑफ हिज इनमेट्स, अपने एक साथी के साथ। रियली बिटेक हिमसेल्फ, बहुत ही अजीब बात थी उसके लिए, टू सम फेयर लेडी हु वॉज एक्सपेक्टिंग हिम, और एल्स स्ट्रोल अबाउट द ग्रेट सिटी एज ऑफ ओल्ड, passing through streets of the kind which an emperor lady sees outside of fairy tale। वो उन रोडों पे जाता था जहाँ पे वो आज तक नहीं गया था अपनी सुख और शांति के लिए, एंड ब्रीथिंग द एटमोसफियर ऑफ माइट हैव बीन, ताकि वो शांति से सांस ले सके। भाई सीरियसली में ऐसा था इनों के साथ, तो सोचो शादी करके क्या क्या होता होगा। दैट इज़ वॉट नैगिंग, ये सब क्या था, ये सब ताने थे। नैगिंग थी अकम्प्लिश फॉर यूजनी, जो कि उसकी वाइफ के थ्रू की जा रही थी। ट्रू, ये सही है। सी सेट ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस, वो एक बार थ्रोन ऑफ फ्रांस मतलब किसी पत्थर पे बैठी थी फ्रांस के, आई मीन महल के। ट्रू, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वूमन इन द वर्ल्ड, यह बात सही थी कि वो बहुत ही सुंदर थी, वर्ल्ड के सुंदर लेडी थी। बट neither royalty nor beauty can keep love alive amidst the poisonous fumes of nagging। कहने का मतलब ये था गाइस कि ना ही सच्चाई और ना ही उसका प्यार इस बात को जिंदा रख सकता था कि जो उसके ताने मारते थे वो सब। यूजेनिक could have raised her voice like job of an old and have wailed। एक जॉब थी गाइस, ये उसकी तरह वो अपनी आवाज़ को धीरे धीरे बढ़ा रही थी। द थिंग विच आई ग्रेटली फियर्ड इन कम अपॉन मी, जिस बात का उसको डर था वो ही उसके ऊपर आ गया। कम अपॉन हर, सी ब्रॉट इट अपॉन हरसेल्फ, उसने खुद को अपने आप को ऐसा बना लिया था। पुअर वुमन, गरीब औरत, बाई हर जेलसी एंड हर नैगिंग ऑफ ऑल द श्योर फायर, infernal devices ever invented by all the devils in hell for destroying love। ये सब जो डिवाइसेस थे, नैगिंग करना, थ्रेटनिंग करना, ये सब नरक में बनाए गए थे, डेविल्स ने बनाए थे एक प्यार को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नैगिंग इज़ द डेडलिस्ट, नैगिंग उन सब में सबसे खतरनाक था। इट नेवर फेल्स, ये तरीका कभी फेल नहीं होता था गाइस। लाइक द बाइट ऑफ द किंग कोबरा, जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नैक करती थी, ताने मारती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि किंग कोबरा जो सांप है उसको काट रहा है। इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज ऑलवेज किल्स, ये हमेशा इंसानियत को मार देता था। सो गाइस ये पेज भी आई थिंक फिनिश हो गया है। और गाइस इन सब के जो वर्ड्स हैं मैं आपको साथ के साथ इन्हों की मीनिंग बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आगे चलते हैं। सो ये सब था। अब नेक्स्ट गाइस स्टार्ट करने से पहले आप देखोगे कि जो सबसे फेमस नॉवेलिस्ट थे लियो टॉलस्टॉय के, उनकी जो लव लाइफ थी वो कितनी ट्रैजिक भरी रही थी, जिसके बारे में शायद ही किसी बुक में लिखा गया है। तो डेल कार्नेगी ने इसके बारे में ज़रूर लिखा था। तो दो स्टार्ट करते हैं। द वाइफ ऑफ काउंट लियो टॉलस्टॉय डिस्कवर्ड दैट आफ्टर इट वॉज टू लेट, जब बहुत देर हो चुकी थी, बिफोर सी पास्ट अवे, जब वो उसके मरने से पहले, सी कन्फेस टू हर डॉटर, उसने अपनी बेटी के सामने कबूल करा, आई वॉज द कॉज ऑफ योर फादर्स डेथ, कि मैं तुम्हारे पिता के मृत्यु का कारण थी। हर डॉटर डिडंट रिप्लाई, उसकी बेटी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। दे वर बोथ क्राइंग, वे दोनों रो रहे थे। दे न्यू, वे जानते थे। देयर मदर वॉज टेलिंग द ट्रूथ, कि उसकी जो माता थी वो सत्य बोल रही थी। दे न्यू सी हैड किल्ड हिम विद हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, कि वो जानते थे कि उन्होंने ही मारा था लगातार कंप्लेंट कर करके हमारे फादर्स को। हर इटर्नल क्रिटिसिज्म होता है मतलब आलोचना करना, एंड हर इटर्नल नैगिंग, लगातार ताने मारते रहना। सोचो गाइस अगर किसी पे इतना अत्याचार हो तो वो क्या करेगा। येट, फिर भी, काउंट टॉलस्टॉय एंड हिज वाइफ आउट बाय ऑल ऑड्स टू हैव बीन हैप्पी। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो सबसे ही फेमस नॉवेलिस्ट रहे थे। टू ऑफ हिज मास्टरपीस, जो उसकी दो मास्टरपीस किताब थी वो थी वार एंड पीस एंड एन्ना करीनीना विल फॉर एवर शाइन ब्राइटली अमंग द लिटरेरी ग्लोरीज ऑफ अर्थ। गाइस आगे चलते हैं।
टॉलस्टॉय वाज सो फेमस, वो बहुत ही फेमस था, दैट हिज एडमायर्स, जो उसके सलाहकार थे, फॉलोड हिम, उसको हमेशा फॉलो करते थे अराउंड डे एंड नाइट, दिन और रात, एंड टुक डाउन इन शॉर्ट हैंड एवरी वर्ड ही अटर्ड, इवन इफ ही मियरली सेड आई गेस आई विल गो टू बेड, इवन ट्रिवियल वर्ड्स लाइक दैट एवरीथिंग वाज रिटन डाउन। मतलब लियो टॉलस्टॉय जो कुछ भी बोलता था, उसके जो सलाहकार थे वो सब कुछ नोट डाउन करते थे, छोटे से छोटी बात को भी। एंड नाउ द रशियन गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग एवरी सेंटेंस दैट ही एवर रोट, और वो जो रशियन गवर्नमेंट थी उसकी सेंटेंस को प्रिंट करती थी, एंड हिज कंबाइंड रेटिंग विल फिल 100 वॉल्यूम्स, और जो उसकी किताबें बिकती थी वो बहुत ज़्यादा बिकती थी। इन एडिशन टू फेम, फेम मतलब होता है गाइस प्रसिद्धि प्राप्त करना, प्रसिद्ध होना, तो इसके चक्कर में टॉलस्टॉय एंड हिज वाइफ हैड वेल्थ, सोशल पोजीशन, चिल्ड्रन, काफ़ी अच्छी उनकी वेल्थ थी, बच्चे भी थे, अच्छी पोजीशन थी। नो मैरिज एवर ब्लॉसम्ड अंडर सॉफ्ट स्काई, इससे अच्छी शादी कभी किसी की नहीं रही थी। इन द बिगिनिंग, शुरू में, देयर हैप्पीनेस सीम्ड टू परफेक्ट, एकदम अच्छी परफेक्ट थी उनकी खुशी, टू इंटेंस, टू इंडोर्स, सो नीलिंग टुगेदर दे प्रेड टू ऑलमाइटी गॉड टू कंटिन्यू द एक्टेसी दैट वाज देयर्स, वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि जो उनकी खुशी थी शादी की वो हमेशा बरकरार रहे। एक्टेसी का मतलब होता है खुशी। देन एन एस्टोनिशिंग थिंग्स हैपन, अचानक से फिर एक बहुत ही बुरी चीज़ें उनके साथ होने लगी। टॉलस्टॉय ग्रेजुअली चेंज, वो अचानक से बदल गया। ही बिकेम अ टोटली डिफरेंट पर्सन, पूरा बदल गया अचानक से। ही बिकेम असेम्ड ऑफ द ग्रेट बुक्स दैट ही हैड रिटन, वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा जो भी बुक्स उसने लिखी थी। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही डिवोटेड हिज लाइफ टू रिटिंग पैम्पलेट्स प्रीचिंग पीस एंड द एबॉलिशन ऑफ वार एंड पॉवर्टी, और जो भी उसने पैम्पलेट्स वगैरह लिखी थी जिसके ऊपर इन्होंने इतना सारा टाइम वेस्ट करा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगा। दिस मैन हु हैड once confessed that in his youth he had committed every sin imaginable, इस आदमी ने कन्फेस करा था, कबूल किया था कि इसने अपनी जवानी में वो सब काम करे थे बुरे वाले जो भी वो कर सकता था, इवन मर्डर तक भी। ट्राइड टू फॉलो लिटरली द टीचिंग ऑफ जीसस, अब वो जीसस के नक्शे कदम पे उन्हें चलना चाहता था। ही गेव ऑल हिज लैंड्स अवे, उसने अपनी सारी ज़मीन दे दी। एंड लिव्ड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबों वाली जिंदगी जीने लग गया लियो टॉलस्टॉय। ही वर्क इन द फील्ड, वो खेतों में काम करता था, चॉपिंग वुड, लकड़ियाँ काटता था, एंड पिचिंग हे, हे का मतलब होता है गाइस बिस्तर वगैरह बनाना शायद। ही मेड हिज ओन शूज, वो अपने जूते खुद बनाता था। स्वेप्ट हिज ओन रूम, खुद के लकड़ी के बने घर में सोता था। एट वुड ऑफ ए वुडन बाउल, लकड़ी के बर्तन में वो खाना खाता था। एंड ट्राइड टू लव हिज एनिमीज, और अपने दुश्मनों को प्यार करने की कोशिश करता था। सो गाइस ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या रहा था लियो टॉलस्टॉय की मैरिज लाइफ में। सो आगे चलते हैं। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसे लगी आपको ये वीडियो और आपको समझ में आया कि नहीं, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी कमेंट में ज़रूर पिन डाउन करो, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। आगे चलते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। लियो टॉलस्टॉय की जो लाइफ थी वो एक ट्रेजिडी थी, एंड द कॉज ऑफ हिज ट्रेजिडी, इस ट्रेजिडी का जो कारण था वाज हिज मैरिज, उसकी शादी। हिज वाइफ लव्ड लग्जरी, उसकी जो वाइफ थी उसको लग्जरी लाइफ पसंद थी, बट ही डिस्पाइज्ड इट, बट इसके उल्टा था उस लियो टॉलस्टॉय के साथ। सी क्रेव्ड फेम, वो फेम की भूखी थी। एंड द प्लॉडेट्स ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी में अपनी वाह चाहती थी। गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, इसको प्लीज़ अवॉइड करना। बट दीज फ्रिवोलस थिंग्स मीन्ड नथिंग वट एवर टू हिम, बट ये सब चीज़ें लियो टॉलस्टॉय के लिए कुछ मतलब नहीं रखती थी। सी लॉन्ग फॉर मनी एंड रिचेस, वो इच्छा करती थी ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा अमीर होने की, बट लियो टॉलस्टॉय का भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट वेल्थ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर ए सिन, ये सब एक पाप है। फॉर ईयर्स she nagged and scolded and screamed because he insisted on giving away the right to publish his books freely without paying him any royalties whatever. उसकी जो वाइफ थी वो उसको ताने मारती थी, डराती थी, धमकाती थी, क्योंकि वो अपनी किताबों को फ्री में ही पब्लिश करने के लिए दे दिया करता था, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिलता था और सरकार का फ़ायदा होता था। She wanted the money those books would produce, वो पैसे चाहती थी जिसके वो मनी प्रोड्यूस करता था। When he opposed her, she threw herself into fits of hysteria.
गैस इसका मतलब मैं आपको कमेंट पिन डाउन कर दूंगा। रोलिंग ऑन द फ्लोर विद ए बॉटल ऑफ ओपियम एट हर लिप्स। आगे चलते हैं। स्वेयरिंग दैट शी वाज गोइंग टू किल हर सेल्फ। इसने ये बोला कि वो खुद को मार देगी एंड थ्रेटनिंग टू जंप डाउन द वेल। वो कूद जाएगी वेल से नीचे। देयर इज वन इवेंट इन देयर लाइफ दैट टू मी इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक सीन इन हिस्ट्री। ये बहुत ही पैथेटिक सीन था, बुरा सीन था उसकी हिस्ट्री का, लाइफ का। एक सेकंड में गाइस वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस चालू करते हैं आगे। साउंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। ओके हम यहाँ पर थे। देर इज वन इवेंट इन देयर लाइफ्स दैट टू मी इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक सीन इन हिस्ट्री। ये जो उसकी लाइफ का सबसे एक बहुत ही ख़राब लम्हा रहा था। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसे कि मैंने पहले कहा, दे वर ग्लोरियसली हैप्पी, बहुत खुश थे वैन दे वर फर्स्ट मैरिड, जब उनकी पहली शादी हुई थी। बट नाउ 48 ईयर्स लेटर, 48 ईयर्स बाद, ही कुड हार्डली बियर द साइट ऑफ हर। वो उसको मुश्किल से देखना पसंद करता था, एक झलक। समटाइम्स ऑफ एन इवनिंग दिस ओल्ड एंड हार्ट ब्रोकन वाइफ, स्टार्विंग फॉर अफेक्शन, जो कि भूखी थी अफेक्शन की, केम एंड नेल्ट एट हिज नीज। वो आई और घुटनों के बल होकर उसने भीख मांगी। बैग्ड हिम टू रीड अलाउड टू हर द एक्सक्यूसिड लव पैसेज दैट ही हैड रिटन अबाउट हर इन हिज डायरी 50 ईयर्स प्रीवियसली। कि वो उन पुरानी अच्छी और बातों को पढ़े जो कि उसने 50 साल पहले मेरे लिए लिखी थी। एंड एज ही रीड ऑफ दोज ब्यूटीफुल हैप्पी डेज, जैसी वो उन बातों को पढ़ता है, दैट वर नाउ गॉन फॉरएवर, जो कि हमेशा के लिए जा चुकी थी। बोथ ऑफ देम वेप्ट, दोनों रोने लगते हैं। हाउ डिफरेंट, कितना अलग है। हाउ शार्पली डिफरेंट द रियलिटीज ऑफ द वेयर वर फ्रॉम द रोमांटिक ड्रीम दे हैड वंस ड्रीम्ड इन द लॉन्ग एगो। की जो रियलिटी है, जो सपने उन्होंने देखे थे अब से पहले, वो सपने बन के ही रह गए। फाइनली वैन ही वॉज 82 ईयर्स ओल्ड, जब लियो टॉलस्टॉय 82 ईयर्स ओल्ड के हुए, टॉलस्टॉय वॉज अनेबल टू एंड्योर द ट्रेजिक अनहैप्पीनेस ऑफ हिज होम एनी लॉन्गर। वो अब इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने डिसाइड करा। सो ही फ्लैड अवे फ्रॉम हिज वाइफ ऑन ए स्नोई अक्टूबर नाइट इन 1910। तो वो बाहर चले गए, भाग के इस डेट को 1910 को अक्टूबर में। फ्लैड इनटू द कोल्ड एंड डार्कनेस, ठंड में और किसी अंधेरे में। नॉट नोइंग वेयर ही वाज गोइंग, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए थे। 11 डेज लेटर, 11 दिन बाद, ही डाइड ऑफ फेनोमेनिया इन ए रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन के फैनो में मर गए थे, फेनोमेनिया में। एंड हिज डाइंग रिक्वेस्ट, मरते समय उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, वाज दैट, वो यह थी, सी कुड नॉट बी परमिटेड टू कम इन टू हिज प्रेजेंस, कि वो उसकी उपस्थिति में उसको आने नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाए। सच वाज द प्राइज काउंटेस टॉलस्टॉय पेड फॉर हर नैगिंग एंड कंप्लेनिंग एंड हिस्टीरिया। ये एक कीमत थी जो कि उसने चुकाई थी उसके कंप्लेंट करने की, नैगिंग करने की और हिस्टीरिया की। देखा गाइस किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि ये कितने परेशान थे इस चीज़ से। नेक्स्ट है हमारी एक बहुत ही मोस्ट फेमस है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। उसके बारे में भी हम गाइस पढ़ते हैं। उनके साथ भी बहुत ट्रेजेडी हुई थी। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ। द रीडर मे फील दैट सी हैड मच टू नैग अबाउट, ग्रांटेड, बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। ये बिसाइड द पॉइंट की बात है गाइस। द क्वेश्चन इज, डिड नैगिंग हेल्प हर, क्या जो नैगिंग ताने मारना है वो उनको हेल्प करता है लड़कियों को, और डिड इट मेक ए बैड मैटर इनफाइनेटली वर्स। आई रियली थिंक आई वॉज इनसेन, कि पागल थी। दैट इज़ वट काउंटेस टॉलस्टॉय हरसेल्फ थॉट अबाउट इट आफ्टर इट वॉज टू लेट। उसको जब रियलाइज हुआ, जब बहुत देर हो चुकी थी। द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ अब्राहम लिंकन लाइफ वॉज ऑल्सो हिज मैरिज। उसकी भी एक यही दिक्कत रही थी गाइस, उसने शादी कर ली। नॉट हिज असैसिनेशन माइंड यू, बट हिज मैरिज वैन बोथ फायर्ड। लिंकन नेवर रियलाइज ही हैड बीन सूट, बट ही रेप्ड ऑलमोस्ट डेली। उसको रोज परेशान किया जाता था 23 साल की उम्र में। वट हैरंडन हिज लॉस पार्टनर डिस्क्राइब एज द बिटर हार्वेस्ट ऑफ कॉन्जुगल इनफेलिसिटी। गाइस कॉन्जुगल इनफेलिसिटी का मतलब होता है वैवाहिक दुख। दैट इज पुटिंग इट
माइल्डली, यह तो मैं हल्के में कह रहा हूँ। जो वैवाहिक दुख था उसके लिए यह बहुत हल्के में कह रहा है। फॉर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी मिस्टर लिंकन नैग्ड एंड हैरेस्ड द लाइफ आउट ऑफ हिम। वो भी सेम चीज़ से गुजर रहे थे, उसको भी ताने मारे जाते थे और हैरेस्ट किया जाता था। She was always complaining, always criticizing her husband. Nothing about him was ever right. कुछ भी ठीक नहीं था। He was stoop soldier. उसके कंधे खड़े हैं। He walked awake वर्ल्ड, बहुत गंदे तरीके से चलता है। He lifted his feet straight up and down like an Indian. वो जैसे इंडियन लोग चलते हैं उन्हों की तरह वो चलता था। आगे चलते हैं गाइस। She complained that there was no spring in his steps, कि उसके चलने के स्टेप्स में कोई स्प्रिंग नहीं है। नो ग्रेस टू हिज मूवमेंट, उसकी मूवमेंट में कोई ग्रेस नहीं है। एंड शी मिमिक्ड हिज गेट एंड नेक्ड एट हिम, उसको तुरंत ताने मारती थी बहुत। एट हिम टू वॉक विद हिज टूज पॉइंटेड डाउन। एंड शी हैड बीन टॉटेड एट मैडम मेंटल्स बोर्डिंग स्कूल्स इन लेजिंगटन। She did not like the way his huge ears stood out at right angles from his head, कि उसके कान खड़े हैं राइट एंगल की तरफ। एंड शी इवन टोल्ड हिम दैट his nose was not straight, उसकी नाक सीधी नहीं है। एंड दिस लोअर लिप स्ट्रक आउट, उसका जो लोअर लिप है नीचे वाला होठ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। एंड ही लुक्ड कंजप्टिव दैट हिज फीट एंड हैंड्स वर टू लार्ज, उसके जो हाथ और पैर हैं वो बहुत बड़े हैं। हिज हैड टू स्मॉल, उसका सर बहुत छोटा है। इस तरीके से उसकी वाइफ जो है बहुत ताने मारती थी। अब्राहम लिंकन एंड मैरी टोड लिंकन वर अपोजिट इन एवरी वे, वो दोनों तरीके से एक दूसरे से अलग थे। इन ट्रेनिंग, इन बैकग्राउंड, हिज टेम्परामेंट, इन टेस्टिस, इन मेंटल आउटलुक, दे इरिटेटेड ईच अदर कॉन्स्टेंटली, वो एक दूसरे से बहुत परेशान थे। मिस्टर लिंकन लाउडली श्रिल वॉइस रोड द लेट सीनेटर, सीनेटर होते हैं, आपको मैंने बताया होगा लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र करा था गाइस। सीनेटर कहते हैं हम लॉयर्स को। Albert J. Brevis, the most distinguished Lincoln authority of his senator, Mr. Lincoln loud shrill voice could be heard across the street, and her incessant outbursts of wrath were audible to all who lived near the house. जब उनके घर में लड़ाई होती थी तो उनकी आवाज़ें उनके पड़ोसियों तक को सुनाई देती थी। Frequently her anger was displayed, उसका जो बीवी का जो गुस्सा था वो frequently डिस्प्ले होता था, दिखता था। by other means than words and accounts of her violence and numerous and अनइम्पीचेबल, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। देखा गाइस किस तरीके से वो परेशान थे। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ही कैप्ट दिस अप टू, वो जो लिंकन था वो क्या करता था, घर पे नहीं आता था, 6-6 महीने तक वो बाहर रहता था और ऐसा ही उसने सालों साल करा था। इसको मैं थोड़ा सुन कर देता हूँ। लिविंग कंडीशन इन द कंट्री होटल्स वर ऑफन रैच्ड, बट रैच्ड एज दे वर he preferred them to his own home, and Mr. Lincoln constant nagging and wild outbursts, ये सब लगातार चलता रहता था। Such are the result that Mr. Lincoln, the Empress Eugenie and Constant also obtained by their nagging. They brought nothing but tragedy into their lives. कुछ नहीं मिला ट्रेजिडी के अलावा। They destroyed all they have cherished most. Bessie Hamburger, who was spent 11 years in the domestic relationship court in New York City and has reviewed thousands of cases of desertion, says that one of the chief reasons, सबसे important reason man leaves home, जो कि इंसान घर छोड़ता है, is because their wives nag, उसकी वाइफ जो ताने मारती है उसके बारे में। और as the Boston Post puts it, many a wife has made her own marital grave with a series of a little digs, खुद ही गड्ढा खोदती है अपने मैरिटल ग्रेव का ताने मार मार के। सो इफ़ यू वांट टू कीप योर होम लाइफ हैप्पी, तो रूल नंबर 1 गाइस, डोंट नैग, डोंट नैग। जी हाँ, डेल कार्नेगी ने लिखा था कि ताने मत मारो, ताने मत मारो, यही इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। सो गाइस यहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको कमेंट में पिन डाउन कर दूंगा। और प्लीज़ एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। सो गाइस ऑफ हाँ, तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसे लगी वीडियो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो गाइस, इससे बूस्टअप मिलता है मेरे को कि हाँ आपको इन्जॉय भी हो रहा है और मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है। तो नोटिफिकेशन का भी प्रेस कर देना। सो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो बाय गाइस,
I hope you enjoy well and stay tuned